ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लास्ट क्लास में जो अपन ने एक प्रोग्राम देखा था पैलिंड्रोम का, वो वाला बन गया था आप लोगों से? अपन नहीं करा? और किसी का ऐसा जिसका बन गया हो पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नेम इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। लूप से करके देखा था तो बन गया। अच्छा, कंडीशन से कैसे करा? ठीक है, अपन देखते हैं। हाँ, रिवर्स वाले से बहुत इजीली हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं अपन? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नेम इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले तो अपने को इसको सॉल्व करने के लिए नेम लेना रहेगा। एक यूजर अपने को नेम देगा, अब वो चाहे कोई भी दे। अब हो सकता है वो नेम पैलिंड्रोम होगा या फिर पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट अपन इसका सॉल्व करते हैं नेम को इनपुट लेने से। और यहाँ पे दे देंगे एंटर योर नेम। ठीक है, पहली लाइन पे अपना इतना टास्क हो जाएगा। दूसरी लाइन में अपने को क्या चाहिए? अपने को अपन इसको बहुत डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और चाहो तो इसे थोड़ा सा ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं। ब्रेक करने में शुरुआत में हेल्प ये होती है कि ब्रेक करके प्रोग्राम बनाने में वो पढ़ने में आसान होता है। अब नेम जो है, नेम क्या है? नेम अभी एक जो इनपुट मिला है एज इट इज वो रहेगा, जो ओरिजिनल नेम रहेगा। जैसे अगर अपन ने यहाँ पे रोहन दिया तो रोहन ही जाके नेम में स्टोर होगा। तो प्रिंट अगर अपन ने नेम किया तो वहाँ पे आप देख सकते हो नेम रोहन है। अपने को नेम का एक रिवर्स भी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अपन ने देखा था कि किसी भी नेम को उल्टा कैसे किया जा सकता है। अगर अपन स्टार्टिंग से एंडिंग तक के उसे फैच करें और नेगेटिव स्टेप दे दें, और वो भी -1, तो वो उल्टा रीड कर लेता है उसको। तो अपन ने नेम को कॉलन कॉलन -1 लगा के ये किया। तो एक तरफ रोहन है और एक तरफ उसका जस्ट अपोजिट आ गया। अपन ने जो अपोजिट नेम आ रहा है उसको रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो अपने पास नेम में ओरिजिनल फॉर्म है और रिवर्स के नाम पे एक रिवर्स फॉर्म है। अपने को बस ये चेक करना है कि क्या है जो रिवर्स फॉर्म और नेम एग्जैक्टली मैच हुए या नहीं हुए। तो अपन ने इफ लगाया कि नेम एग्जैक्टली मैच विथ रिवर्स और नॉट। तो अगर ये मैच हो गया तो अपन प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट कर देंगे नॉर्मल। एक नॉर्मल नेम, पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसको रन किया तो अपन ने यहाँ पे रोहन दिया। अच्छा, ये ऊपर भी एक प्रिंट दे दिया था, उसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, कोई यूज नहीं है इस कोड का। ठीक है, तो रोहन देने पे क्या दे रहा है? ये नॉर्मल। बट अगर अपन ने नमन दिया तो नमन एक पैलिंड्रोम है। तो इसमें अपनी कंडीशन क्या प्रिंट करेगी यहाँ पे? पैलिंड्रोम। और जैसे मॉम एक पैलिंड्रोम, तो इसमें भी क्या आएगा? इसमें प्रॉब्लम है एक अभी। एक नमन लगाया और एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, तो क्या अभी ये पैलिंड्रोम बनेगा या नहीं बनेगा? नमन रखा है और एक लास्ट में एक सिंगल स्पेस चला गया। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो स्पेस को एज अ कैरेक्टर लेगा। जैसे नॉर्मल, बट एट द एंड देखा जाए तो नमन था पैलिंड्रोम। बट अपने प्रोग्राम ने इसको क्या कर दिया? नॉर्मल कर दिया। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं अभी भी इतना ठीक नहीं बना है। दूसरा, इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में कोई स्पेस नहीं है, बट पहला एन कैपिटल हो गया। तो ये भी क्या कर देगा? ये भी उसको नॉर्मल बना देगा। बट अपना प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो चाहे आप कैपिटल दे दो, स्पेस लगा दो आगे पीछे, तब भी हैंडल कर ले उसको।
तो सिचुएशन अभी अपन आगे जाके देखेंगे, अपन कुछ मेथड ऐसे देखेंगे जिससे अपन इस प्रोग्राम को फिक्स कर सकते हैं, ऐसे फिक्स करेंगे कि कैसे भी आप सिचुएशन में तो अपना प्रोग्राम उसको हैंडल कर लेगा। नहीं, लूप की जरूरत ही नहीं है। हाँ। नहीं चलाना पड़ेगा, करके देखेंगे, अभी आपको आएगा समझ में। नेक्स्ट अपन आते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग समझना। आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर है? म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल क्या होता है? कोई चीज म्यूटेबल है या नहीं है? चेंजेबल, मतलब ऐसी चीज जो म्यूटेट कर सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, वो म्यूटेबल कहलाएगी। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्यूटेबल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चेंज नहीं हो सकता, जो जैसा है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो पाइथन में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एट द एंड डेटा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चेंज होने के केपेबल है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो चेंज होने के केपेबल नहीं है। चेंज होने का केपेबल मतलब एक बार अगर कोई वेरिएबल बना दिया, तो बनने के बाद क्या वो वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, ये है मेन कॉन्सेप्ट पूरा इसमें। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। अभी अपन ने इंडेक्सिंग देखी। इंडेक्सिंग कैसे काम करती है कि हर एक चीज जो ऑर्डर में होती है, उसकी पोजीशन होती है 0 1 2 3, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 1 2 3 लिखते हैं, तो उसकी इंडेक्स पोजीशन अपन फैच कर सकते हैं। लिस्ट जो होती है, लिस्ट भी एक डेटा टाइप होती है, और वो भी म्यू वो होती है, ऑर्डर्ड होती है। तो इस केस में अपन ने क्या किया, पहले वाले केस में बी नाम की एक लिस्ट बनाई, जिसमें 4 7 और 2 है, तो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में है, जिसका ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो बी में स्क्वायर ब्रैकेट करके 0 किया, तो अपन 4 को फेच कर सकते हैं, तो ये आउटपुट देता अपने को 4। बट इसकी जगह अपन ने असाइन 15 कर दिया, तो क्या होगा, ये 4 हट के 15 में बदल जाएगा। तो एक नई लिस्ट जो रहेगी वो क्या होगी, 15 7 और 2। इसका मतलब अपन जीरो पोजीशन में चीजों को फैच भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं उनको। तो इसको अगर अपन ने रन किया, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 15 7 और 2। यही सेम चीज अपन इसके साथ करके देखते हैं। ए नाम का एक टेक्स्ट है पाइथन, पाइथन के जीरो वाली पोजीशन पे पी मिलता, तो अपन ने क्या किया, उस पी की जगह असाइन कर दिया के, तो पी रिप्लेस होके के हो जाना चाहिए। और फिर अपन प्रिंट ए करेंगे तो अपने को के से स्टार्ट मिलेगा। बट इसको रन करते से एक एरर आ गया। अपन ने कोड दोनों में एग्जैक्टली सेम किया है, दोनों की जीरो पोजीशन में चेंजेस करे, बट एक ने चेंजेस को अलाउ कर दिया और एक ने चेंजेस को अलाउ नहीं किया। ये शो करता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बनने के बाद चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो बन गया पाइथन, वो कभी दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसी जगह जब अपन ने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनने के बाद चेंज हो गई, तो फिर ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बनने के बाद चेंज हो सकता है। हाँ, लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। लिस्ट म्यूटेबल रहेगी, उसके अंदर का जो टेक्स्ट रहेगा वो इम्यूटेबल ही रहेगा। ठीक है, जब अपन लिस्ट पढ़ेंगे तो आएगी वो सारी चीजें। इसको रीड करके देखना आप लोग। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन whose data can be modified in place। इन प्लेस का मतलब है कि जहां पे वो डेटा है वहीं के वहीं वो चेंज हो जाएगा, विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट। दिस मीन द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, मेमोरी एड्रेस। अब अपन इसकी बात करते हैं कि मेमोरी एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है, और ये इन प्लेस की क्या बात कर रहे हैं। स्टेज द सेम, but its content can change. Common mutable object in Python include list, dictionary, set, byte array. For example, if you have a list, you can change one of its element। ये अभी जस्ट अपन ने किया कि अगर आपके पास एक लिस्ट होती है, तो आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। The same list is updated rather than creating a new one। An immutable is one whose value cannot be changed। एक ऐसा ऑब्जेक्ट immutable कहलाता है जो
इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती आफ्टर इट इज क्रिएटेड। इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, पाइथन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वन। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर अपन उसे फोर्सफुली चेंज करते भी हैं तो पाइथन एक न्यू ऑब्जेक्ट बना देता है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग वन। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी है उसको चेंज नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। Commonly include integers, float, string, tuple, frozen set. For example, when you change a string, Python actually create a new string rather than modifying the original one. इसको और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। अगर अपन एक वेरिएबल बनाते हैं ए, ठीक है, और ए में अपन ने स्टोर कर दिया मान लो 20, और अगर अपन ने a+2 कर दिया, तो इसे परफॉर्म करने के बाद क्या एक्चुअल में जो a20 स्टोर करके रखा था वो 22 हो जाएगा? अगर प्रिंट ए, ये वाला ट्राई करके देखो। ये वाला चेंज नहीं हुआ, अभी भी ए में 20 ही है। इसका मतलब +2 करने से एक्चुअल में ये बढ़ नहीं जाएगा। तो इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि अगर अपने को इसको एक्चुअल में इंक्रीज करना है तो अपने को इसके पहले ये भी लगाना पड़ेगा a=a+। अब इसमें होता क्या है, ये जो पहले ए बना था, मतलब मान लो ए नाम का एक कंटेनर बना था जिसमें 20 स्टोर है, और अपन ने a+2 करके असाइन किया ए, तो अपन इमेजिन ऐसा कर सकते हैं कि 20 हटा होगा और इसकी जगह 22 आ गया होगा। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ना करके पाइथन क्या करता है, एक्चुअली ए में 20 ही है, वो मेमोरी ब्लॉक वहीं के वहीं है, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाएगा 22 और उसका नाम ए कर देगा, और इसका नाम जहाँ ए था वो कुछ भी नहीं बचा। तो काइंड ऑफ आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक बहुत बड़ी रैम थी, तो इसमें जहाँ पहले ए को पॉइंट कर रहा था इस 20 वाले ब्लॉक को, अब वो इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट कर रहा है जिसमें अब 22 है। तो ये जो वैल्यू बची 20 वाली, अब इसका कोई यूज ही नहीं है, और ना ही इसको एक्सेस करने का कोई तरीका है, क्योंकि ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं बचा जो अपने को इस तक के पहुंचा सके। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसे गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। एक टाइप का गार्बेज है यहाँ पे कि अभी वैल्यू बस मेमोरी को बस होल्ड करके रखी है। तो पाइथन में एक फीचर होता है गार्बेज कलेक्टर, ये ऑटोमेटिकली जाके इस टाइप के गार्बेज को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि भी नहीं हुआ? ये तो अभी बस अपन ने थ्योरी में तो देख लिया कि हाँ एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या इसको चेक करने का कोई तरीका है? तो इसको अपन चेक कर सकते हैं, जैसे ये जो मेमोरी ब्लॉक्स थे इनकी हर एक ब्लॉक की एक आईडी होती है। अगर अपन इसकी आईडी को नोटिस करें तो इसकी आईडी हो सकता है कुछ और हो, और इसकी आईडी कुछ और होनी चाहिए। तो इसको अपन चेक कैसे करते हैं, एक आईडी फंक्शन होता है, इसके अंदर ए को डाल दिया तो ये अपने को उसकी आईडी बता देगा। तो जैसे ही ए में 20 को स्टोर किया था उसी समय उसकी आईडी भी चेक करेंगे अपन, और जब उसमें अपडेट हो गया तो फिर उसकी आईडी चेक करेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों की आईडी चेंज होती है या नहीं होती। तो इसको चेंज करने के लिए अपन ने एक प्रोग्राम बनाया इस टाइप। इसमें क्या किया, सबसे पहले तो ए को 10 दिया, तो मेमोरी में 10 नाम का एक वेरिएबल बनेगा, प्रिंट करी उसकी आईडी, तो आईडी ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। और फिर अपन ने ए को भी प्रिंट कर दिया कि एक्चुअल में उसके अंदर है क्या उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर। थोड़ा सा नीचे जाके अपन ने ए असाइन a+15 किया,
तो ए फिर से असाइन हो गया, तो मतलब अब ए 25 हो चुका होगा। और फिर प्रिंट की उसकी आईडी, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट किया। तो इसको रन करके दिखाओ। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है अब। ये पुरानी वाली आईडी थी जिसमें पहली बार ए बना था। तो इसके स्टार्टिंग तो लगभग सेम ही रहेगी, इसके एंडिंग देखना आप। 2776 है। ठीक है। और इसमें अपडेट होने के बाद फिर 3256 हो गया। करके देखा इसको। हाँ, प्रिंट आईडी ए इक्वल्स टू 10 प्लस 15 तो प्रिंट ए करते तो भी डायरेक्ट होता है। बट वो क्या करता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ए इक्वल टू 10 + 15, तो इस समय तो ये पहले एग्जीक्यूट होते 25, तो ए में तो डायरेक्टली 25 ही जाता ना। तो एक ही वेरिएबल बना। अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बनाने के बाद चेंज कर रहे हैं उसको। वो चेक करने का था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने का सिर्फ एक पर्पस था, ये बताने के लिए कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर भी इम्यूटेबल होते हैं। और जब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को फोर्सफुली चेंज किया जाता है, मतलब उसे अपडेट किया जाता है, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को ना करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है। कई चीज लिस्ट में अपन ट्राई कर सकते हैं, जैसे लिस्ट जब बनी, तो लिस्ट में बी बनी थी कब, 4 7 और 2। तो इसकी प्रिंट करी आईडी ऑफ बी। फिर जब उसमें चेंज कर दिया, तो फिर उसकी आईडी चेक करी। तो अपन देखते हैं इसमें कुछ आता है क्या। इसमें दोनों की आईडीज मैच करके देखो। दोनों एग्जैक्टली मैच हो गई। इसका मतलब वो जो 15 ऐड हुआ था 4 की जगह पे, वो एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्ट में हुआ जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में पहले से स्टोर था। आईडी को अपने नहीं, रैम पे जिस लोकेशन पे स्टोर है ना, उस लोकेशन का एड्रेस है ये। हाँ, ये पाइथन खुद से डिसाइड करता है कि ये कहीं पे भी जाके रख देगा उसको। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं मेथड्स एंड स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग की मेथड्स होती हैं कुछ। मेथड्स क्या होते हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ एक फंक्शन होती है। फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है। अभी अपन जब क्लास वगैरह देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। काइंड ऑफ आप ये इसे स्टार्टिंग में ऐसे समझ सकते हो कि एक फंक्शन है जिसको कॉल करने का तरीका, यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अभी तक के आपने जितने भी फंक्शन यूज करे, जैसे अपर फंक्शन, एक्सेल वगैरह में, पावर बीआई में, सब जगह आप ऐसे लिखते आ रहे हो। आप अपर लिखते हो और फिर उसको डेटा देते हो, और ये वर्क कर जाता है। ये होता है फंक्शन का तरीका। ठीक है, बट एक मेथड कैसे काम की जाती है। मेथड इस्तेमाल करना है तो आपको डेटा जो होता है उस पे डॉट अपर लगाना पड़ता है। ये तरीका होता है मेथड को इस्तेमाल करने का, मतलब काम दोनों एक ही करेंगे। दोनों ही फंक्शंस होते हैं, बट दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे एक्सेल पे अपर फंक्शन था, अपर फंक्शन क्या करता है, चीजों को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देता है सबको। तो यहाँ पे अगर अपन ने एक मिक्स्ड कैरेक्टर का कोई टेक्स्ट लिखा, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखे, और उसके ऑब्जेक्ट को, जैसे ए है यहाँ पे टेक्स्ट, तो उस पे डॉट अपर लगा दिया, तब देख सकते हो प्रॉपरली उसने सब कुछ क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। इसको इस्तेमाल करके देखो। आ रहा है, सारे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते। बट स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है।
इम्यूटेबल होने के कारण ये जो अपर केस में अभी दिख जरूर रहा है अपने को, बट एक्चुअल में वो अपर केस में हुआ नहीं है, वो सिर्फ इस समय के लिए दिख रहा है अपने को। बट इसके बाद अगर प्रिंट ए करोगे आप, तो आपको अभी भी वो ओरिजिनल ऑर्डर ही दिखेगा। इसके बाद इस वाली लाइन पे ट्राई करके देखो, प्रिंट ए, वही दिख रहा है जो ओरिजिनली था। तो अगर परमानेंटली मेथड मतलब स्ट्रिंग को चेंज करना है तो अपने को ए इक्वल टू ए डॉट अपर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो फिर वो परमानेंट चेंज होगा। बट अभी असाइन, फिर से असाइन कर देंगे उसको, तो फिर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनली बना था ये वो नहीं रहेगा। ठीक है, आ गया। इसी के साथ साथ अपन इसको लोअर वर्जन पे भी देखते हैं। अगर ए डॉट लोअर किया जाए तो वो स्ट्रिक्टली सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। आप एक ही टेक्स्ट लिख के उसको कॉपी पेस्ट करके अलग अलग जगह पे ट्राई कर सकते हो। हो गया अपर और लोअर। अब एक और नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज काइंड ऑफ एक पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को। पैराग्राफ्स कैसे, जैसे अगर आप बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखते हो, तो इतने बड़े टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल में होता है, बाकी का पूरा पैराग्राफ सब स्मॉल में रहता है। तो कैपिटलाइज एक्चुअल में वही बनाता है, जैसे यहाँ पे पी कैपिटल रखा उसने, और ए इज गुड, ये सबको सब कुछ स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कैपिटलाइज करता है यहाँ पे। आ गया कैपिटलाइज का। और फिर टाइटल। टाइटल, टाइटल केस में काइंड ऑफ जो एक्सेल का प्रॉपर था ना, वैसा यहाँ पे टाइटल है। मतलब हर एक वर्ड, जितने भी वर्ड होंगे सबके पहले लेटर को कैपिटल कर देना। आ गया इतना। एक और देख लेते हैं, उसके बाद अपन ऊपर वाले प्रोग्राम को फिक्स करेंगे। एक चीज अपन ने देखी है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं उनमें अगर आगे और पीछे एक्स्ट्रा स्पेस होता है तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने ए बनाया तो ए के आगे पीछे एक्स्ट्रा स्पेस था, ठीक है। तो इसको डील करना होता है तो अपन ए डॉट स्ट्रिप लिखते हैं। स्ट्रिप यहाँ पे एज अ ट्रिम की तरह काम करता है। जैसे एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको ट्रिम करना होता है तो यहाँ पे उसका नाम रहेगा स्ट्रिप। तो ए डॉट स्ट्रिप लगाने से उसका जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाएगा। बट इस पे एक चीज ध्यान रखना, एक्सेल का जो ट्रिम होता है वो थोड़ा सा एडवांस है, वो बीच के स्पेस को भी हैंडल कर लेता है। बट यहाँ का जो स्ट्रिप है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली स्टार्टिंग और एक्सट्रीमली एंडिंग के स्पेस को डील कर पाता है। बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे यहाँ पे एज और पाइथन के बीच में था, वो एज इट इज रह गया। आ गया इतना।
अब इन मेथड का एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज कैसे किया जाता है, जैसे अभी अपन ने ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम में अपन ने एक चीज फेस करी थी कि यूजर जो होता है, यूजर कैसा भी डेटा एंटर कर सकता है। वो हो सकता है नमन के आगे कुछ स्पेस लगा दे, जिसके कारण जब वो रिवर्स होगा तो वो मैच नहीं करा अपना। दूसरा, एक और टाइप की प्रॉब्लम फेस करी थी, अगर उसने पहला लेटर कैपिटल लिख दिया तो क्या होगा, ये एन इस एन से कंपेयर करेगा, जो कि वो फॉल्स कर देता क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो अपने पास जब टेक्स्ट आया, उसके बाद अगर अपन उसको चेंज कर दें, क्या पहला तो एक्स्ट्रा स्पेस से डील कर लें। एक्स्ट्रा स्पेस से किससे डील कर सकते हैं अपन, स्ट्रिप से। और दमन के कैपिटल केस हैं, तो या तो उसे पूरे कैपिटल में कन्वर्ट कर दो या पूरे स्मॉल में। तो अपन ट्राई करते हैं सब कुछ स्मॉल में, तो इसे कर दिया लोअर। ठीक है। तो जैसे ही नेम अपने पास आया, अपन ने उसको परमानेंटली क्या कर दिया, इन दोनों से चेंज कर दिया। और फिर क्या करेंगे, अपन इसको चेक करेंगे, तो ये हमेशा ही क्या करेगा, सही करेगा। तो अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके देखना। इस लाइन पे अपन इनपुट ले लिया, तो अपने पास अब नेम आ गया। अब वो अपन इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ वो गलत फॉर्म में भी आ सकता है। तो अपन सबसे पहले नेम को क्लीन करेंगे, किसके बेस पे, स्ट्रिप के बेस पे। तो नेम डॉट स्ट्रिप लगाए, बट ये परमानेंटली चेंज नहीं कर रहा था, स्ट्रिप सिर्फ टेम्परेरीली करता है। सारी मेथड यहाँ पे सिर्फ अभी टेम्परेरी कर रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू नेम डॉट स्ट्रिप। ठीक है। इस तरीके से वो स्ट्रिप हो गया। और फिर नेम इक्वल टू नेम डॉट लोअर भी लगा दो। ये दोनों को ऐड करके देखो और फिर अपने प्रोग्राम को चेक करके देखो। हाँ कर सकते हैं। अभी अपन उसकी एक एक सारी चीजों को देख रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ लगा सकते हो उसको। ठीक करके देखें इसको। नेम इक्वल्स टू नेम डॉट लोअर, नेम इक्वल्स टू नेम डॉट। अब इस प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करता है कि क्लीन कर। अब अपन ने क्या किया, शुरुआत में नेम दिए और ऐसा दे दिया टेक्स्ट। ठीक है। चलिए, अब क्या ये पैलिंड्रोम देगा या नहीं देगा। अब अपना जो प्रोग्राम है वो इतना केपेबल है कि इसको भी पैलिंड्रोम समझ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली स्पेस से भी डील कर लेगा और वो टेक्स्ट से भी। नहीं, तो अभी अपन कर रहे हैं ना एक एक करके। देखा करके वो वर्क कर रहा है अच्छे से, कि अगर आप कैपिटल में दे रहे हो, स्मॉल में दे रहे हो, स्पेस लगा रहे हो, सब में काम कर रहा है। अब इस प्रोग्राम में अपन ने अभी करा क्या है, अपन ने नेम को अलग अलग वेरिएबल में चेंजेस करने का ट्राई किया। तो मेथड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो अपन ने अपर और लोअर मेथड अप्लाई करी है, उनको अप्लाई आप कहाँ कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। सबसे पहला रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपका डेटा है, जो भी वेरिएबल है, वो एक स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। यहाँ पे इनपुट एक ये था, अगर इसमें नंबर होता ना तो नंबर में डॉट एस टी आर लोअर अपर काम नहीं करेंगे। ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बनाई गई है। ठीक है, पहला तो रिक्वायरमेंट ये। दूसरा,
कहीं पे भी स्ट्रिंग हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वेरिएबल में हो, डायरेक्ट हो, फंक्शन का आउटपुट हो, कुछ भी हो, उस पे डॉट मेथड लग सकती है। और अपन एक साथ दो फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपन ऐसे करते हैं। अपन ने वहां पे किया था ट्रिम और फिर लोअर, तो ऐसे करके करते हैं अपन, और डेटा यहाँ पे लिख देते हैं। बट यहाँ पे मेथड के साथ यही काम कैसे किया जाता है, यहाँ पे मेथड के ऊपर मेथड लगती है। जैसे अगर अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग में, जैसे अपना डेटा है नेम, इस पे डॉट स्ट्रिप लगाई, तो इसके आगे भी अपन डॉट लोअर लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले केस में वो उसे स्ट्रिप करेगा, इसका आउटपुट आएगा एक स्ट्रिप्ड टेक्स्ट, फिर उसमें डॉट लोअर लगेगी, और फिर उसका फाइनल आउटपुट अपने को क्लीन टेक्स्ट मिल जाएगा। अब ये जो नेम है, ऐसा जरूरी नहीं कि वेरिएबल पे लगाना है। यहाँ पे आप देखो, इनपुट फंक्शन जब रन होता है, तो ये यूजर से नेम का इनपुट लेगा, तो इस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो एक नेम है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ, दुर्गा, अर्शिता और लिशा। ठीक है, तो इससे अपन को बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने इनपुट लिया, इनपुट लेते से ही वो जो ऐसे मिला अपने को, तुरंत उसे लोअर केस में कन्वर्ट किया, और तुरंत ही उसे स्ट्रिप भी कर दिया, और फिर वो जैसे ये सब चीज़ों के प्रोसेस से होके निकलेगा टेक्स्ट, वो तुरंत जाके नेम में स्टोर हो जाएगा, तो अपने पास नेम आते से क्लीन नेम मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी अपना प्रोग्राम वर्क करेगा, जैसे ऐसे बना दिया और एक स्पेस भी लगाया, तो भी वो काम करेगा। ठीक है आया। अब मान लो कोई ऐसे नेम इनपुट ले रहा होता अपना, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, इनपुट लिया, और यहाँ था एंटर योर नेम, प्रिंट नेम। तो ये प्रोग्राम में क्या है ना, कई सारे लोग कैसे भी नेम दे देते हैं। क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये इनपुट करने के बाद जब अपने टेक्स्ट है ना, वो ये है। इनपुट होने के बाद अगर आपको चेक करना है तो वो वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे अब अपने ये नेम दिया, और जब इसका आउटपुट आया, तब आउटपुट देख सकते हो एग्जैक्टली सेम आया। तो इस प्रोग्राम को आप ऐसे फिक्स कर सकते हो कि जो नेम आउटपुट मिले आपको, उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो, एक पॉइंट तो ये आपको फिक्स करना है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए इस इनपुट वाले नेम में, और दूसरा वो प्रॉपर केस में हो, मतलब जैसे एज अ नेम लिखा जाता है, और चाहे पर्सन वो पूरा लोअर केस में दे, पूरा अपर में दे, बट आउटपुट आते वक्त प्रॉपरली सब कुछ प्रॉपर नेम दिखना चाहिए। तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुद से। पहली लाइन में तो नेम लेना है, फिर दूसरी, तीसरी या फिर बीच की लाइन में आपको फिक्स करना है, ताकि जो आखिरी वाला प्रिंट रहे वो प्रॉपरली प्रिंट हो। आपको जो प्रोग्राम बनाना हो यहाँ पे बनाना है। हम्म, यहाँ पे नेम इनपुट लेना है यूजर से, और उसको प्रिंट करना है बस। बट यूजर कैसे भी फॉर्म में नेम दे, अपने को प्रिंट उसे प्रॉपर फॉर्म में करना है। उसमें ना तो एक्स्ट्रा स्पेस दिखना चाहिए, चाहे यूजर ने एंटर करते वक्त जरूर स्पेस लगा दिया हो, बट अपने को उस स्पेस को भी हटाना है वहां से, और उसे प्रॉपर फॉर्म में शो करना है। अ, तो इन कोड्स को आप सेपरेट लिखो ना।
साथ में हैशटैग लगाना है। तो पूरे कोड को अगर मल्टीपल करना है तो आपको पहले पूरा कोड सिलेक्ट कर लो, जितना भी पार्ट, जितनी भी लाइन उसमें कवर हो सकती हैं, जितनी लाइन आपको कमेंट करना हो गई। और फिर कंट्रोल कॉलन कर देना। इस तरीके से, जैसे अगर मैं इतने पूरे पोर्शन को कमेंट करना है तो इतने पूरा सिलेक्ट किया और कंट्रोल, नहीं कॉलन नहीं, कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश हो जाता है और वापस स्लैश से वो कमेंट भी हो जाता है। हुआ किसी का नेम क्लीन फॉर्म में? नहीं, अभी अपन ने ऊपर देखा ना प्रॉपर, मैंने इसलिए प्रॉपर लिखा, बट प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मेथड का नाम प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर ही देखो कौन सा मेथड देखी थी जो प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, टाइटल का यूज करना होगा। बन गया। सेल पेंडिंग एग्जीक्यूशन बता रहा है, इसका मतलब ऊपर कहीं पे आप देखो कहीं पे पेंडिंग सेल है, उसको उसका इनपुट देके उसे खत्म कर देना फिर उसको रन करना। बना किसी का? हाँ, इसमें अपने को क्या करना था, दो चीजें फिक्स करना था। तो इनपुट नेम लिया अपन ने, अपन चाहे तो इनपुट लेते वक्त ही इसे फिक्स कर सकते। जैसे इनपुट आया तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना था, तो अपन ने स्ट्रिप मेथड लगा दी। अब पूरी कंप्लीट स्ट्रिप मेथड के बाद, जब वो स्ट्रिप हो जाए उसके बाद फिर अपने को सिर्फ प्रॉपर फेस में करना था, तो उसके लिए टाइटल दिया जाता है। और ऐसे में अब देखना इसमें स्पेस लगा है सबसे पहले तो स्टार्टिंग में, और फिर नहीं, ऐसे कुछ भी लिख दिया। ये बीच वाले स्पेस से डील नहीं करता, आगे जाके अपन कुछ चीज़ें और देखेंगे जैसे बीच वाले स्पेस को भी आप डील कर लोगे। और ऐसे दिया अपन ने, ठीक है, और एंटर। बट स्टिल अपने को आउटपुट में क्या मिला, प्रॉपर केस में मिला और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं मिला। आ गया? करके देखें इसका आगे अब। अब मान लो अपने पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे ए में अपने पास पाइथन है। आपको इनमें से कोई पार्ट को चेंज करना है, किसी भी कैरेक्टर को चेंज करना है इसके, या फिर किसी पोर्शन को चेंज करना है,
या फिर किसी सेंटेंस से किसी वर्ड को चेंज करना है, तो वहां पे अपने पास एक डॉट रिप्लेस रहती है। रिप्लेस में दो चीजें रहती हैं, एक तो जिस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वो टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ए पे अगर अपन ने रिप्लेस लगा दी और इससे एच को हटाना है, तो अपन यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एच को हटाना है। और किससे हटाना है, जैसे मान लो यहाँ पे पी है, तो वो एच को रिप्लेस करके पी कर देगा। तो वो ये हो जाएगा, जो एच होगा वो रिप्लेस होकर फिर पी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखो। ये आर कैपिटल नहीं है, आर स्मॉल है। ये क्या है अपना, हाँ बट एक्चुअल में कभी ए रिप्लेस थोड़ी हुआ। इसके बाद प्रिंट ए करोगे तो पाइथन ही मिलेगा। हाँ असाइन कर देंगे, असाइन कर देंगे तो वो पाइथन कभी, पाइथन तो अभी भी पाइथन में ही था, वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, वो नया। ये वाला यही रहेगा, बट इस ये यूजेबल नहीं बचेगा फिर। हाँ गार्बेज वैल्यू चले आएगी। और अब ए नए नाम पे वो करेगा। हो गया, हो रहा है चेंज। से फॉर एग्जांपल इसमें ट्राई करके देखे तो यहाँ पे पाइथन में टी को हटा के जेड कर दिया, तो यहाँ पे वो टी चेंज हो गया किसमें, जेड में। अब जैसे अपने पास अब पूरा एक कंप्लीट टेक्स्ट होता, मतलब इसमें क्या है, अपने पास पूरा एक पैराग्राफ है, एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अपने को कोई वर्ड को चेंज करना है, जैसे अपने को कार को हटा के बाइक करना है, तो अपन इस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। और फाइंड क्या करेंगे, अपन एक पूरा वर्ड फाइंड करेंगे कार का और उसे रिप्लेस कर देंगे बाइक से। तो फिर जो आउटपुट आएगा उसमें अपने को कार की जगह बाइक दिखेगा। हो गया। अगर आप, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर एक कार कैपिटल में लिखी होती तो क्या ये आता, तो फिर ये नहीं कर पाता, क्योंकि कार क्या थी, कार का सी कैपिटल में था। तो इसके कारण उसने स्मॉल कार वाले को मैच नहीं कर पाया। तो इसको फिक्स करने का कोई तरीका हो सकता है, स्ट्रिप तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाएगा। लोअर, अगर अपन इस पूरे को एक सिंगल केस में कन्वर्ट कर दें, या तो लोअर में कर दें यहाँ पर, तो फिर सिर्फ कार लोअर में ढूंढने से वो लोअर से मैच करेगी। जैसे अगर अपन ने नीचे वाले एग्जांपल में करके देखा, यहाँ पे अपने पास था कि रिप्लेस ऑल ए टू क्यू। अपने को जितने भी ए थे उन सबको क्यू में बदलना था, बट इस पूरे टेक्स्ट में ए बहुत सारे थे। डे में भी ए था बट वो स्मॉल में है, और स्टार्टिंग ए से हो रही बट वो कैपिटल से हो रहा है। तो अगर अपन कैपिटल को चेंज करेंगे तो कैपिटल वाले चेंज होंगे, स्मॉल को चेंज करेंगे तो स्मॉल वाले।
तो अपन ने देखा कि अपन मेथड के ऊपर मेथड लगा सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी होती है कि सबको पहले लोअर में कन्वर्ट करना। तो अपन ने टेक्स्ट में डॉट लोअर लगा के सबसे पहले तो सबको लोअर कर दिया। तो ये टेक्स्ट में हर एक ए अब स्मॉल में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद सेकंड टाइम अपन ने किसको ट्रीट किया, रिप्लेस किया इस स्मॉल ए को, फिर क्यू से रिप्लेस कर दिया। तो फिर इस मेथड से फिर अपन इस चीज को अचीव कर सकते हैं। और इसका यूज कर सकते हो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए कार को। तो कार चाहे लोअर कर रहा है पूरे। नहीं नहीं पूरी स्ट्रिंग को लोअर कर रहा है बस। हाँ। हम्म। अच्छा दो होते तो इसमें वो सबको बदल देता। जैसे एक कार है। जैसे अब ऐसे हैं दो कार हैं यहाँ पे, एक स्मॉल में है और एक कैपिटल में भी। तो इसने किसको चेंज कर दिया अब, स्मॉल वाली। बट अगर दो होती तो अपन इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता। अपन ने लोअर किया और फिर डॉट लगा के किया। तो अब देख सकते हो कि दोनों ही कार क्या हो गई, अब बाइक पे कन्वर्ट हो गई। तो फिर रिप्लेस के ऊपर दूसरा रिप्लेस, क्योंकि एक रिप्लेस सिर्फ एक समय पे एक ही चीज को हैंडल कर सकता है। तो इसके ऊपर एक और रिप्लेस लगा सकते हो आप, वो फिर दूसरे वर्ड को हैंडल कर लेता। जैसे इसको तो कर ही लिया, फिर अपन डॉट रिप्लेस कर सकते हैं ए को किसी कैपिटल जेड से। तो ये ऐसे भी हो जाता, पहले कार को हैंडल कर लिया उसने बाइक कन्वर्ट करके, फिर रिप्लेस कर दिया जेड। तो अब मेथड के ऊपर मेथड कितनी भी लगा सकते हो, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये अभी स्टार्टिंग के फॉर्म में थोड़ा सा कम ही है। आगे समझ में। अब ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपके पास मान लो दो वेरिएबल्स आ गए, ए आया और एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है $450, और एक बी है $870। ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को ए प्लस बी करना है इस तरीके से कि ये एक्चुअल के अमाउंट प्लस, कि एक्चुअल में क्या हो 450 प्लस 870 का फॉर्म होना। तो ये वाला आप कर सकते हो ट्राई, इसको सॉल्व करके देखना। इसमें अगर डायरेक्टली कर दिया होगा तो एक अनएक्सपेक्टेड एरर मिलेगी।
फिर ये आएगा। आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1320। इसमें किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप जाओगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो देखोगे इसका टाइप। ये एक स्ट्रिंग के टाइप की है और ये भी एक स्ट्रिंग के टाइप का है। दो स्ट्रिंग में एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्लियरली सॉल्यूशन बनता है कि चलो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, इंट ऑफ ए। तो इससे बदल जाना चाहिए, बट ये भी आपको एक एरर देगा। और क्या एरर देगा और क्यों? अपन ने स्टार्टिंग में एक चीज देखी है जब इंट पे टाइप कास्ट कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसको टाइप कास्ट करने में? हाँ, टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल। टेक्स्ट कौन सा है अपना? डॉलर साइन। तो डॉलर साइन के होने से इंटीजर फंक्शन को बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वो डॉलर को नहीं समझ पाएगा कि कौन सा नंबर है। इवन उसको डॉट से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सिर्फ प्रॉपरली नंबर्स होने चाहिए तो वो इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो फिर अपने को कुछ ना कुछ करके इस डॉलर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब डॉलर को हटा कैसे सकते हैं डॉलर को? अगर उससे रिप्लेस कर दिया जाए। और रिप्लेस किससे? स्पेस से करोगे तो वहां पे स्पेस आ जाएगा। अगर कुछ भी ना लगाओ तो स्पेस, मतलब स्पेस ना लगा के बस कोड स्टार्ट किया और एंड कर दिए, मतलब कुछ भी नहीं, तो एक्चुअल में वो डॉलर वहां से रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह फिर कुछ भी नहीं आया। तो अपने को स्ट्रिंग को लेके जाना पड़ेगा पहले रिप्लेस के पास। और रिप्लेस को ऐसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि इस डॉलर को यहाँ से रिमूव कर दो। फिर जो आउटपुट आएगा उसको अपने को लेके जाना पड़ेगा इंटीजर के पास। और वो इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा। और फिर अपन उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये इतनी स्टेप आप चाहे ब्रेक कर करके करो, या चाहो तो एक सिंगल लाइन पे भी कर सकते हो। दोनों पॉसिबल है। बट स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में आप उसे ब्रेक कर करके लिखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आए। वो किसी का। ठीक है, मैं एक का बता दे रहा, आप दोनों पे ट्राई करके इनको इसको फाइनली सॉल्व करके देखना। ऐसा इनिशियली अपने पास ए है। ए में क्या है? $450। अपनी दूसरी स्टेप क्या होनी चाहिए? दूसरी स्टेप ये होनी चाहिए कि अपने को डॉलर साइन को यहाँ से हटाना है। तो अपन ने ए में चेंज तो करा, बट चेंज को वापस से असाइन भी कर रहे हैं ताकि वो अपडेट हो जाए। ए डॉट रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस में क्या लेंगे? सबसे पहले तो डॉलर को रिप्लेस करना है। और काय से रिप्लेस करना है? तो कोट्स बस ओपन करेंगे और तुरंत क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये क्या करेगा? उसको डॉलर को रिमूव कर देगा उससे। तीसरी स्टेप अपन करेंगे कि ए को इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए।
तो फिर अपन ने इंट ऑफ ए में पास कर दिया। अब इसके बाद जो ए रहेगा एक तो प्रॉपरली इंटीजर में भी कन्वर्ट हो चुका होगा और एक इस पे भी। सेम प्रोसेस बी के साथ करना है और फिर लास्ट में जो प्रिंट ए प्लस बी आप करोगे तो वहां पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आया आगे सबका। सिंटेक्स एरर बता रहा है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताओ। थोड़ा सा जूम करना। आपने जो $45 और $80 लिखा है ना उन्हें कोट्स के अंदर नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली लिख दिया। हो गया सबका। अब जैसे अगर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ये वाला इतना पार्ट समझ में आएगा ब्रेक वाला कि ब्रेक कर करके हो जाएगा। तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ए में सबसे पहले तो रिप्लेस लगाना था, तो आपने रिप्लेस किया एक डॉलर को नथिंग से, फिर इस पूरे को इंटीजर फंक्शन के अंदर पास कर दिया, तो काइंड ऑफ काम हो जाएगा। सेम चीज अपन ने किसके लिए करी, बी के साथ। तो बी में भी यह कर दिया और फिर इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि ये डॉलर को ऐड कर देगा, बट ये 710 दे देगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप ब्रेक करके भी कर सकते हो और एक साथ में भी।